अगर हम 2025 महाकुंभ की बात करें तो इस महाकुंभ में बहुत सारे लोग वायरल हुए और इन सब में सबसे ज्यादा वायरल होने वाले शख्स हैं IIT बाबा यानी कि अभय सिंह। अभय सिंह की जो जर्नी है वो IIT मुंबई में एडमिशन लेते हैं, अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, इसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में फिजिक्स पढ़ाते हैं, कनाडा जाते हैं, जॉब करते हैं, फिर अपने पैशन को फॉलो करते हैं, फोटोग्राफी को। लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया वाले जो सवाल पूछ रहे हैं अभय सिंह से कि आप इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करने के बाद वो चीजें क्यों छोड़ दिए, तो उनका स्पष्ट उत्तर है कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी उन चीजों में। और आदमी पैसा कमाना चाहता है, गाड़ी खरीदना चाहता है या फिर कुछ भी बड़ा करना चाहता है सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। अगर वो पाने के बाद भी वो खुश नहीं है तो वो सफल नहीं है। शायद यही वजह रही कि वो आध्यात्म की तरफ आ गए। इसके बाद IIT बाबा यानी कि अभय सिंह ने बहुत सारी चीजों को लेके कमेंट किया। उन्होंने माता पिता को लेकर कमेंट किया, इस्लाम को लेके किया, इंडियन पॉलिटिक्स को लेके किया, एजुकेशन को लेके किया। एक एक चीज को समझते हैं। अब क्या करे ना, जो कि वो सोचते हैं कि वो रिश्ते में कहीं पे बड़े तो ज्ञान में उनको कुछ ज्यादा ये वो हो जाता है। फिर ये माँ बाप के रिश्ते में भारत में बहुत ज्यादा है। बाप होना मतलब ये होगा कि अरे वो बाप भी तो वो 10वीं पास ही है। बाप होने से वो एकदम से उसको ब्रह्म ज्ञान थोड़ी मिल जाएगा कि वो बच्चे को जो बता रहा है उसको ये बताना चाहिए ना कि भाई देख मेरे को तो इतना ही पता है। बट हमेशा सारे बाप ऐसे बताते हैं जैसे हाँ बस मैं ही बता रहा हूँ तुझे। वो अहंकार चली था ना। वो फैमिली तो बहुत ही अजीब है ना मेरी। वो मेरे को बोलते बीच में क्योंकि मैं पढ़ाई में बढ़िया हूँ, IAS का एग्जाम क्लियर कर दे। बोला कि मुझे वो काम ही नहीं करना है। बोला ना नहीं सिर्फ एग्जाम क्लियर करते, नौकरी मत करना। मतलब ये कैसे सोच वाले लोग है यार। मतलब तू अपने बेसिकली 1-2 साल वेस्ट करो वो चीज क्लियर करने के लिए, सिर्फ उनको ये दिखाने के लिए कि हमारे बेटे ने एग्जाम क्लियर कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कहा कि कोई भी माता पिता गॉड नहीं होता है। और बहुत सारे लोग इस पे उल्टा सीधा कमेंट करने लगते हैं। कुछ लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं कि नहीं ये आदमी तो ढोंगी है, बेकार है, पागल हो चुका है। अगर हम बात करें माता पिता के भगवान होने की और कुछ अगर घटनाओं की चर्चा करें तो आपने हिरण्यकश्यप को देखा होगा। वो जिस साम्राज्य में शासन करता था, जो उसका एम्पायर था, वहां पे लोगों को डराया धमकाया करता था कि आप हमारी पूजा करिए, हम आपके भगवान हैं। लेकिन खुद हिरण्यकश्यप का बेटा ये जानता था कि ये भगवान नहीं है, हमको नारायण भगवान की पूजा करनी है। अब मैं गलत पेरेंटिंग का आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देने वाला हूँ। अब आप एक बात को समझिए कि बहुत सारे आपने पेरेंट को देखा होगा कि वो अपने बच्चे को खुद बताते हैं कि आपको करना क्या है। यानी कि जो जीवन में वो खुद नहीं कर पाए वो अपने बच्चे को सिखाते हैं कि आपको ये काम करना है। यानी कि आप बच्चे से नहीं पूछ रहे उसे क्या करना है। और इसी के चलते बहुत सारे गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा भेज देते हैं। फिर उनके ऊपर कोचिंग का प्रेशर होता है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन का प्रेशर होता है और पेरेंट्स का भी प्रेशर होता है कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। फला आदमी का लड़का IIT क्लियर कर लिया, फला आदमी का लड़का मेडिकल क्लियर कर लिया, अब तुमको ये करना ही पड़ेगा। और बच्चे इस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरह के पेरेंट बच्चों के दोस्त हैं, उनके लिए भगवान है या फिर दुश्मन है? अभी अगर हम एक और चर्चित घटना का उदाहरण ले लें, अतुल सुभाष, तो अतुल सुभाष की जिस लड़की से शादी हुई रहती है, पैसे को लेन देन लेके, डाइवोर्स को लेके बहुत सारा बखेड़ा खड़ा होता है और अतुल सुभाष सुसाइड कर लेते हैं। अब इस बात को आप समझिए कि अतुल सुभाष और उसकी वाइफ का एक बेटा है और दोनों आपस में झगड़ते हैं, कोर्ट में लड़ते हैं, घर में लड़ते हैं, बाहर लड़ते हैं और इन सारी चीजों को देखते हुए बड़ा होता है। आप सोचिए जब वो बच्चा बड़ा होगा तो क्या अपने माँ बाप को भगवान कहेगा या कहेगा कि भगवान के रूप हैं? असल में ये कह रहा हूं कि हर माँ बाप ऐसे नहीं होते, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि माँ बाप भगवान नहीं, कई बार वो दुश्मन का काम कर देते हैं। तो अभय सिंह यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उन्होंने IIT क्लियर कर लिया तो उनके फादर कहते हैं कि आप IAS क्लियर करो, तो कहते हैं कि मुझे नहीं करना है। लेकिन उनके फादर कहते हैं कि आप बस क्लियर कर लो, ज्वाइन मत करना। तो कहने का मतलब उनके फादर ये चाहते थे कि उनका बेटा IIT क्लियर कर लिया, IAS क्लियर कर लिया तो एक स्टेटस सिंबल हो जाएगा, लोगों को बताने में अच्छा लगेगा कि मेरे बेटे ने IAS क्लियर कर लिया, IIT क्लियर कर लिया। तो अभय सिंह इस वजह से परेशान थे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है वो कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बच्चे के ऊपर एक एक चीज थोपी जा रही है। तो एजुकेशन सिस्टम जब तक हम उसको रिफॉर्म करके उसको जोड़ेंगे नहीं, बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के अंदर ना वही जॉब करना सिखा रहे हैं, जिंदगी नहीं सिखा रहे हैं। पहले तो जिंदगी के बारे में बताना चाहिए कि हाँ देख तू ये है, जो जिस चीज का सवाल मैं बोला था ना कि उस जगह पे लेके गए मेरे को कि ऐसे मन कैसे काम करता है, ये सब तो ये सब स्कूल में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? मतलब कि हाँ बच्चों को पहले से ही पता हो कि हाँ ये सब चीजें ऐसे ऐसे काम करती हैं, यदि ऐसी प्रॉब्लम हो तो मुझे इस टाइप का ऐसे ध्यान में मैं कर सकता हूँ तो इससे मैं शांत हो जाऊंगा। अब आपने दूसरी वीडियो में एजुकेशन सिस्टम को लेकर सुना, ये बहुत ही सटीक बात उन्होंने कही है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ नौकर बनाता है। ये अभय सिंह की 110% बात सही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमको सिर्फ नौकर बनाता है। हमारे स्कूल में कभी भी इस चीज की क्लास नहीं चलती कि हमारा ब्रेन वर्क कैसे करता है, हमारे दिमाग में जो विचार उठते हैं उन विचारों को हम कैसे संभालें, वो विचार कैसे वर्क करते हैं, उनके साथ हमको कैसे पेश आना, उन्हें कैसे मैनेज करना है,
कभी भी हमारे स्कूलों में इस तरह की चीजें नहीं बताई जाती हैं। हमको बस ट्रेनिंग दी जाती है कि नौकरी के लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन से कोर्सेज चुनने हैं, जिससे हमको बड़े से बड़ा पैकेज मिल जाए। पूरा इस्लाम खत्म। मुस्लिम लोगों से दिक्कत नहीं है, जो बढ़िया है। इस्लाम की विचारधारा खत्म होनी चाहिए। विचारधारा गलत है, नफरत सिखाती है। वो खुद नफरत करते हैं, फिर दूसरे वालों को जाके वगैरह करते हैं कि नहीं तू पीस में रह। अरे तो तू भी तो पीस में रह। तू क्यों तोड़ रहा है हमारे मंदिर? उनके तोड़ने की बारी आती है, बोले नहीं देखो पीस 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 लो पीस लो। तुम्हारे पास पावर थी तब खाती है पीस। अब इस वीडियो में इस्लाम को लेकर जो भी अभय सिंह कह रहे हैं, हो सकता है इस्लाम के बारे में वो जानते हो, उन्होंने पढ़ा हो, फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर एक्स मुस्लिम के माध्यम से जो भी इस्लाम के बारे में बातें सामने आती हैं, वो शायद सोचने वाली हैं क्या सच में इस्लाम में ये सारी चीजें हैं या नहीं है। क्योंकि अभी मैं जैसे सदगुरु का ही हुआ था, वो सदगुरु जो है वो अमेरिका के जो वो है ना सर्जन जनरल, मतलब जो टॉप में मेडिकल एडवाइस जो देते हैं, वो है न्यूरो डॉक्टर, वो उसके साथ बैठ के मेंटल हेल्थ डिस्कस कर रहे हैं। और भारत के अंदर वो हाई कोर्ट वाला कोई तो जज है, वो उनके से उसमें आश्रम में रेड करा रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे भाई, वो इंसान को समझ में आता है कि इस इंसान की वैल्यू क्या है। अब तुम गधे हो क्या? मतलब कि वो न्यूरो ब्रेन सर्जन है, वो यदि उस सदगुरु को साथ में बैठ के उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसको समझ में आता होगा ना कि हाँ, ये इंसान की बातों में कुछ दम है, उसमें दिमाग नहीं है क्या? मतलब और तुम यहाँ पे बैठ के बोलते हो कि अली विश्वास है, ये सब है। अरे यार, कुछ तो देखो। मतलब तुम जिन लोगों को फॉलो कर रहे हो, एटलीस्ट उनकी बात ही देख लो। अब अभय सिंह की जो राय है सदगुरु के बारे में कि सदगुरु एक ऐसे शख्स हैं जो लोगों को बताते हैं उनका दिमाग कैसे काम करता है, उनका मन कैसे काम करता है, उनकी चेतना कैसे काम करती है। उनसे बहुत कुछ सीखा जाता है। उनकी वैल्यू को यहाँ के लोग नहीं समझ रहे हैं, बल्कि न्यूरोलॉजिस्ट स्टीवन जैसे लोग उनके साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है, हमारी चेतना कैसे काम करती है। और बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सदगुरु के बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बताते हैं। तो बहुत हद तक तो ये बात सही है। हालांकि कोर्ट का क्या मसला है वो कोर्ट जाने, सदगुरु जाने, लेकिन सदगुरु को लेकर जिस तरीके से बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत गलत परसेप्शन बनाते हैं, जो ये गुमराह करते हैं कि सदगुरु देश तोड़ने की बात करते हैं। तो मैं एक घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार सदगुरु ने एक्स पे ट्वीट किया था कि भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बदलाव होना चाहिए कि भारत और इंडिया ना होकर सिर्फ भारत हो। और उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ था कि जो भारत नाम है ये भारत की पहचान को बताता है, इंडिया गुलामी की पहचान को बताता है, क्योंकि इंडिया भारतीयों के द्वारा दिया गया नाम नहीं है, ये विदेशियों के द्वारा दिया गया नाम है। ये बात सच भी है कि हमारे देश की पहचान भारत से है, ना कि इंडिया से। इंडिया थोपा गया नाम है जो हमेशा हमें गुलामी की याद दिलाता है। सदगुरु के ट्वीट को टारगेट करते हुए धुराठी लिखता है कि क्या आप एंटी इंडिया एजेंडा का काम बंद कर सकते हैं, जबकि सदगुरु ये समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए यानी कि भारतीयों के लिए भारत का ज्यादा महत्व है, ना कि इंडिया का। अब इसके अलावा अभय सिंह ने राजनीति के ऊपर बोला कि राजनीति में बहुत ही गंदगी भरी पड़ी है, कुछ लोग तो रक्तबीज की तरह हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। हालांकि अभय सिंह ने जो भी बातें कही हैं वो मीडिया को अपना तर्कपूर्ण जवाब दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अब अभय सिंह के विचार को लेकर हो सकता है बहुत सारे लोग असहमत हो सकता है बहुत सारे लोग उनके पक्ष में हो। हर किसी का अपना अपना विचार है। इस देश में लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रूप से अपने विचार को रख सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितने लोग अभय सिंह की बातों से एग्री हैं और कितने लोग उनकी बात से एग्री नहीं करते।